कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रही होती है। वह काफ़ी ज़्यादा जख्मी थी कि तभी उसके पास कुछ लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वह उसके हाथ एक रस्सी से बांध देते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो लोग उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध देते हैं। वो रो रही होती है, वह चिल्लाती है कि तभी उसके सामने उसका पिता आ जाता है। उसके पिता के कहने पर ही वो लोग उसे पकड़ कर लाए थे। वो लड़की रोती और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, मेरी माँ कहाँ है। तभी उसका पिता कहता है, तुमने ही तो अपनी माँ को मार दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत एक किताब में से कुछ चैंटिंग करती है, कुछ मंत्र पढ़ती है और उसके पिता से कहती है अब इसे जला दो। उसका पिता भी ऐसे ही करता है। वो मिट्टी का तेल लेकर उस लड़की पर डाल देता है, लेकिन वो लड़की उससे कह रही होती है कि मुझे मत मारो, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी उस लड़की के अंदर का डेविल जाग जाता है और वो भयानक आवाज़ में कहती है, हाँ मैंने ही मारा उसे। और ये कह के वो हंसने लगती है, जिससे उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंत ही जला देता है। वो लड़की जल रही थी, लेकिन वो जलते हुए भी ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नतालिया के साथ आया था। उसके दोस्त एरिक और लिलिया भी वहाँ आए हुए थे। वो उनसे काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा था। फिर हम देखते हैं मिया को। मिया जो कि डेविड की बहन थी। सभी लोग उसी की वजह से यहाँ पर आए थे, क्योंकि मिया ड्रग्स लेती थी। इस वजह से एक बार उसकी जान जाते जाते बची। इसीलिए डेविड उसे यहाँ लेकर आया है, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। तभी सभी लोग एकजुट होते हैं और एक कुएं के अंदर झांकने लगते हैं, जो काफ़ी पुराना था। वो लोग अपने पुराने घर पर आए थे, जिस घर में उसका परिवार पहले रहा करता था। वहाँ पर उन्हें अपने परिवार की एक फ़ोटो भी मिलती है, जिसे देखने के बाद मिया कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे। मेरी माँ का दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैं अकेले उन्हें संभालती थी। ये कहते हुए वह डेविड पे काफ़ी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया था। तभी हम रात का समय देखते हैं। सभी लोग घर के अंदर बैठे हुए थे। मिया को पैनिक अटैक आता है, क्योंकि काफ़ी दिन से उसने नशा नहीं किया था और वो कहती है मुझे अजीब सी बदबू आ रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। तभी उनका डॉग चटाई को हटाने लगता है, जिसके अंदर से उन्हें दिखाई देता है एक दरवाज़ा, जो कि बेसमेंट की ओर जा रहा था। वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर सीढ़ियाँ भी मौजूद थी। वहाँ पर धीरे धीरे वो लोग नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देती है बहुत सारी बिल्लियों की बॉडी, जो कि लटकी हुई थी। इसके बाद उन्हें वो पिलर दिखाई देता है। हमें पता चलता है ये वही पिलर है जिससे उस डेविल को, यानी उस लड़की को, बांधा गया था। यहाँ पर वो किताब भी रखी थी, जिससे वो बूढ़ी औरत पढ़कर चेंटिंग कर रही थी। वो काले जादू की किताब थी। उस किताब को लेकर वो लोग ऊपर आ जाते हैं। एरिक उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिया कहती है हमें ये अपने साथ यहाँ नहीं लानी चाहिए थी। इसके बाद वो बाहर निकल जाती है। या उसे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, तो वो घर के बाहर जाकर गोल गोल चक्कर काट रही थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एरिक उस किताब को खोल लेता है, जो कि लोहे के तारों से बंधी थी। वो उसे पढ़ने लगता है, लेकिन उस पर लिखा था कि इसे कोई भी ना पढ़े और इसे अकेला छोड़ दे। लेकिन एरिक फिर भी उस किताब को पढ़ने की ठानता है। वह जानना चाहता था कि आखिर इसके अंदर है क्या। उसके अंदर काले जादू के बारे में लिखा हुआ था। उसमें कुछ शब्द होते हैं जिन्हें पढ़ने से वहाँ डेविल आ सकता था। वह अनजाने में वो शब्द पढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो शब्द पढ़ रहा था, कोई शक्ति उनकी ओर बढ़ रही थी। एरिक धीरे धीरे अपने शब्दों को पढ़ता जा रहा था। अब वो नेगेटिव एनर्जी मिया के पास आ जाती है, जिसे देखकर मिया बहुत तेज डरती है। तभी उसे अचानक से वोमिट हो जाती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और वो तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग घर के बाहर आते हैं, उसे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी, तो वो गाड़ी नहीं चला पाती। उसके सामने वही डेविल खड़ा हो जाता है, तो वह गलती से अपनी गाड़ी एक नाले में गिरा देती है। वह धीरे से उस गाड़ी से निकलती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे मौजूद है, तो वो तुरंत ही उस जंगल में भागने लगती है। मिया लगातार
भागी जा रही थी, लेकिन वो डेविल अपनी शक्तियों से पेड़ों की टहनियों में उसे उलझा देता है और आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह मिया के मुंह में कुछ डाल देता है, जिससे मिया भी डिमोनिक हो जाती है। तभी डेविल उसे ढूंढते हुए जंगल में आता है, जो कि उसे एक पेड़ के पास मिलती है। वो लोग उसे घर पर ले आते हैं। यहाँ पर मिया डेविड को बताती है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, उस डीमन ने मुझे पजेस कर लिया है। लेकिन डेविड उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन डेविड बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी हम आईने में देखते हैं उसके अंदर डेविल था। जब डेविड बाहर आता है तो देखता है कि उसका डॉगी मर चुका था। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे लगता है ये सब मिया ने किया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मिया ने ही किया था, यानी उसके अंदर छुपे डेविल ने। गुस्से में डेविड मिया के कमरे में आता है, लेकिन मिया कमरे में नहीं होती। तो वो बाथरूम में जाता है तो देखता है मिया गर्म पानी से नहा रही थी, जिससे उसके चेहरे की स्किन और बॉडी की स्किन जल रही थी। वह तुरंत ही मिया को उठाता है और गाड़ी में डाल लेता है। वह उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन तभी वो रास्ते में देखता है काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका था, जिससे वो आगे नहीं जा सकता था। लेकिन मिया के अंदर का डेविल अब पूरी तरीके से जाग चुका था। इधर हम एरिक को देखते हैं, जो कि उस किताब को पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि जब डीमन आएगा तो पहले जो पजेस होगा वो जंगल में भागेगा, इसके बाद वो नहाएगा और फिर होगी खून की बारिश। ये पढ़ने के बाद वो ये बात सभी लोगों को बताता है। ये सुनने के बाद लिलिया कहती है ये सब नतालिया की गलती है, उसने मिया को अकेले छोड़ा जबकि उसे उसका ख्याल रखना था। बेचारी नतालिया भी काफ़ी दुखी थी कि तभी वहाँ पर मिया आ जाती है एक शॉट गन के साथ। वो डेविड पर फायर कर देती है और कहने लगती है तुम सब लोग मारे जाओगे, और ये कहने के बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। नतालिया को लगता है कि वो बेहोश है, तो वो शॉटगन को लेने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन मिया नतालिया को पकड़ लेती है और उसके मुंह पर वोमिट कर देती है, और अब वो उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। लेकिन डेविड मिया को मारकर उसी बेसमेंट में गिरा देता है और उस दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। तभी नतालिया कहती है कि मैंने इसे दवा का ओवरडोज दिया था, ये होश में आ ही नहीं सकती थी, तो फिर ये कैसे होश में आई। डेविड लिलिया से दवा लाने के लिए फिर से कहता है, तो लिलिया यहाँ पर दवा लेने के लिए जाती है, लेकिन मिरर में उसे डीमन दिखाई देता है, जो कि कांच तोड़कर उसके चेहरे में गाड़ देता है और वह वहाँ पर तड़पने लगती है। तभी हम दिखाते हैं काफ़ी देर बाद जब लिलिया नहीं आती तो एरिक उसे देखने आता है, तो देखता है कि लिलिया अपने फेस को उस कांच से काट रही थी, जिसे देखकर एरिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन लिलिया उस पर हमला कर देती है। एरिक ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लिलिया उसके सीने पर आकर बैठ जाती है और उसी कांच से उस पर ताबड़तोड़ हमला किए जा रही थी। लेकिन एरिक उसे धक्का दे देता है और फिर जो कांच उसके हाथ में था उसी से वो लिलिया को मार देता है। तभी वहाँ पर डेविड और नतालिया भी आ जाते हैं। डेविड एरिक की मरहम पट्टी करता है और नतालिया को दवा लाने के लिए कहता है। नतालिया जब अंदर दवा लेने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर मिया की आवाज़ आती है, जो कि उससे मदद मांग रही थी। नतालिया को लगता है कि मिया ठीक हो गई है, तो वो बेसमेंट की ओर जाती है और वह नीचे जाने लगती है, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि वो अभी भी पजेस है। वो डीमन उसका पैर पकड़ लेता है और उसके हाथ पर काट लेता है, लेकिन सही वक्त पे डेविड आ जाता है और उसे ऊपर खींच लेता है। अब नतालिया काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है, डेविड उसे संभालता है। तभी एरिक फिर से उस किताब को पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था जो इंसान पजेस होगा या तो उसे जलाकर मारा जा सकता है, या फिर ज़मीन के अंदर दफन कर या फिर उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट कर। ये सुनकर डेविड कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर हम नतालिया को देखते हैं, उसका हाथ सड़ता जा रहा था, वह पजेस होती जा रही थी। उसे लगता है कि उसे अपना हाथ काट देना चाहिए जिससे वो बच जाए, और वो अपना हाथ काटने लगती है, लेकिन उसे मिया के अंदर छुपा डेविल रोकता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन नतालिया नहीं रुकती और वो अपने हाथ काट देती है।
तभी नतालिया को देखने के लिए एरिक वहाँ पहुँच जाता है। तो देखता है नतालिया पूरी तरीके से पजेस हो चुकी थी। वो एरिक पर हमला कर देती है। एरिक ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। नतालिया उसे जैसे ही मारने वाली होती है, वहाँ डेविड आ जाता है और उसे शूट कर देता है। वह एरिक को बचा लेता है। अब वो एरिक को बाहर रखकर पूरे घर में मिट्टी का तेल डाल देता है, जिससे वो उस घर को आग लगा सके। लेकिन तभी उसे बेसमेंट से मिया की आवाज़ आती है, जो कि रोकर उससे मदद मांग रही थी। यहाँ पर डेविड को अपनी बहन की याद आती है, कैसे उसने उसके साथ समय बिताया था। तभी वह उसके पास जाता है और वह एक आइडिया लगाता है। वह कहता है कि पहले वो मिया को गड्ढे में गाड़ेगा। इसके बाद जैसे ही डेविड उसके शरीर से निकल जाएगा, वह उसे बाहर निकाल लेगा और इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे होश में लाएगा और फिर वो उसे दबा देगा, जिससे यहाँ पर मिया बच जाएगी। वह तुरंत ही गड्ढे को खोदने लग जाता है और फिर जाता है वो मिया के पास। लेकिन मिया पजेस होती है, वो डेविड पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही वो डेविड को मारने वाली थी पानी में डुबोकर, तभी वहाँ एरिक आ जाता है और वह उसे मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन डेविड तो बच चुका था। एरिक यहाँ पर मारा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा घायल था। अब डेविड अपनी बहन को गड्ढे में गाड़ रहा होता है, तो उसके अंदर का छुपा डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है उसकी बहन की आवाज़ में, लेकिन डेविड नहीं रुकता। वो उसे ज़मीन में दफन कर देता है। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर निकाल लेता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे मिया ठीक हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एरिक आ जाता है, जो पजेस हो चुका था। वह एक कांच लाकर डेविड की गर्दन में गाड़ देता है। लेकिन डेविड समझ चुका था उसे ख़त्म करना है, तो उसे खुद की भी कुर्बानी देनी होगी। उसे घर के अंदर ले जाकर वो उस घर को आग लगा देता है, जिसमें डेविड भी मारा जाता है। लेकिन मिया अब ठीक थी। तभी वहाँ पर अचानक से खून की बारिश होने लगती है, क्योंकि उसे पूरी 5 बलियाँ मिल चुकी थी। यह देखकर मिया डर जाती है कि तभी डेविड का हाथ ज़मीन से निकलता है और मिया के हाथ को पकड़ लेता है। मिया वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डेविल उसे जाने नहीं दे रहा था। तो मिया यहाँ कटर से उसे बीच में से 2 हिस्सों में काट देती है। तो धीरे धीरे वो ज़मीन में चला जाता है। मिया यहाँ सेफ हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।